सुप्रभात बच्चों, मैं सरोज शर्मा जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी पंचम वर्ग के छात्र छात्राओं का हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा, इसका जो प्रथम पाठ है वो एक कविता से आरंभ होता है और आज हम भी इसी कविता को अपना विषय बनाएंगे और इस पाठ का नाम है कांटों में राह बनाते हैं। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, मैं ये कविता आरंभ करने से पहले अपने कवि के विषय में एक छोटी सी संक्षिप्त सी जीवनी पेश करना चाहती हूँ। रामधारी सिंह इनका असली नाम था और दिनकर इनका उपनाम था। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय सिमरिया में 23 सितंबर 1908 को एक साधारण से कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। ये थे तो साधारण परिवार के, लेकिन इनकी विधाएं असाधारण थी। ये एक मानववादी, प्रगतिवादी, राष्ट्र प्रेम से और वीर रस से ओतप्रोत कवि थे। 24 अप्रैल 1974 एक बड़ा ही दुखदाई दिन था। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर उस दिन हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया और छोड़ गया हमारे लिए यह ओजपूर्ण और वीरता से भरी हुई रचनाएं। तो बच्चों, ये था हमारे कवि का एक छोटा सा परिचय। अब हम अपनी इस कविता को, दिनकर जी की लिखी इस कविता को किस तरह से पढ़ा जाए, किस जोश से पढ़ा जाए, इसके हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ हम इस कविता को एक बार जरूर पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियारी है। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। तो बच्चों, ये थी हमारे दिनकर जी की ओजपूर्ण वीर रस से भरी हुई कविता। आप इसका मनन करेंगे, इसे कंठस्थ करेंगे। अब हम चलते हैं कि कवि इस कविता में हमें क्या समझाना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें मुसीबतों का सामना करना बताते हैं, विपत्तियों से कैसे जूझा जाए, उनमें से अपने आप को कैसे निकाला जाए, उसकी प्रेरणा देते हैं। जैसा कि इस पाठ में लिखा ही गया है कि ये प्रेरणादायक कविता है। अब इस कविता में छुपे गूढ़ रहस्यों पर से मैं पर्दाफाश करूंगा। सबसे पहले तो हम ये जाने कि कांटों में राह बनाते हैं का तात्पर्य क्या है। तो बच्चों, विपत्तियों से, मुसीबतों से जूझ करके जो सफलता प्राप्त करता है, यही है इसका तात्पर्य। दिनकर जी ने हमें कविता के माध्यम से इन विपत्तियों से लड़ना सिखा दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी बच्चों कि साहस क्या है। साहस ही तो जीवन है।
कर्तव्यपरायण था, दृढ़ निश्चय, सकारात्मक सोच, इसी से तो जन्म होता है साहस का। और जब साहस की बात चली ही है तो हम अपना इतिहास पलट के देखें। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, न जाने कितने बड़े बड़े योद्धाओं के साहस की कथाएं इतिहास भरा पड़ा है। एक मजदूर रोज मजदूरी करने जाता है, उसके सामने लक्ष्य होता है अपने परिवार का। वो इतना साहसी रहता है अपने परिवार को पालने के लिए कि न वो चिलचिलाती धूप देखता है, न कड़कड़ाती सर्दी, न आंधी, न तूफान। जब वो मजदूर कड़कड़ाती सर्दी और चिलचिलाती धूप में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, बच्चों, ये उस मजदूर का साहस है। और सबसे बड़ा साहस तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, इस लॉकडाउन में आप मोबाइल के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, ये आपका साहस है। जब साहस की बात चली है तो हम दशरथ मांझी को हम भुला नहीं सकते। गया जिला के रहने वाले दशरथ मांझी, उनके साहस को यदि हम भुला देते हैं तो इतिहास के सामने हम शर्मिंदा हो जाएंगे। दशरथ मांझी एक हथौड़ा और एक छीनी लेकर के उस पहाड़ को तोड़ने चले थे जिसने उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया था। उन्होंने 360 फीट चौड़ी, 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट पहाड़ को तोड़ करके सड़क बना डाली। आज हम उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। उनके इस हौसले को हम क्या कहेंगे? मैं जानती हूं बच्चों, अभी आप जितने मनोयोग से सुन रहे हैं, आपको लग रहा है, आपका ये दिमाग में प्रश्न चल रहा है कि आखिर मांझी जी ने इतना साहस और इतना जुनून क्यों कर डाला। तो ये मैं आपको बताती हूं। जहां मांझी जी रहते थे वहां से गांव की ऊंची पहाड़ियों पर वो गांव बसा हुआ था। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंची पहाड़ियों पर बसा यह गांव। और गांव की समस्या यह थी कि अगर किसी को बाहर जाना है तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उसे जाना होता था, उन पहाड़ियों के जंगल भरे रास्ते को पार करके। और बदकिस्मती से यदि कोई बीमार हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो समयाभाव के कारण चिकित्सा न मिलने पर उसकी मृत्यु हो जाती थी, जैसा कि दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी के साथ हुआ। उसी समय दशरथ जी ने यह निश्चय कर लिया था कि इस पहाड़ को चीरकर मैं अपनी फाल्गुनी के लिए रास्ता बनाऊंगा ताकि किसी और की फाल्गुनी काल के गाल में न समा जाए। और वो अपनी राह पर चल पड़े। उनका साहस तो देखिए, लोग उन पर हंसे, नगर निगम वालों ने उनको मना किया, लेकिन वो अपने साहस और अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी नहीं भूले। भूखे रहे, प्यासे रहे और चिलचिलाती धूप में काम करते रहे। और इस साहस का परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने 22 साल के अथक परिश्रम के बाद उस पहाड़ का, जो कि उनके बीच में बाधित था, यानी उस बाधित पहाड़ के गुरूर को तोड़ डाला और कांटों में राह बना डाली। तो बच्चों, यही है कांटों में राह बना डालना, जैसा कि दशरथ मांझी ने किया। तो बच्चों, कहना यह है कि जो साहस करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो उम्र के मोहताज नहीं होते। मैं अब आप लोगों को इसका अर्थ बताना चाहूंगी। हम इस कविता की पंक्तियां पढ़ते जाएंगे और इसका विश्लेषण करते जाएंगे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही टहलाती है। बच्चों, मुसीबतों से डरना मनुष्यों की आदत होती है, लेकिन डरते कौन है? जो कायर होते हैं।
जो निडर होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो तो विघ्नों को गले लगाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और उसके बाद उसी पर हावी होकर सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन। हम बाधाओं को बड़ा मानते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बाधा है जो मनुष्य के मार्ग को रोक सके? वो जब पूरी ताकत, पूरे साहस को एकत्रित करके जब अपने कार्य के लिए आगे बढ़ता है, तो वो पहाड़ सरीखे को आगे सरका देता है और पहाड़ भी उसके सामने चूर चूर होकर ढेर हो जाता है, जैसा कि दशरथ मांझी ने किया। गुण एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के अंदर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियारी है। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। मनुष्यों के अंदर अनेकों गुण छिपे हैं, हमारे आसपास ढेरों ऊर्जाएं हैं। मनुष्य के शरीर में ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं। सुपर स्ट्रेंथ पावर हमारे शरीर में तब सक्रिय हो जाता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या जीवन मृत्यु का सवाल होता है। उस समय हम वो कार्य कर जाते हैं जो हमें खुद नहीं मालूम कि हम इस कार्य को करने में सक्षम हैं। इस तरह तो मुझे बहुत से वाकये याद आ रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आपको उतने वाकये नहीं बता पाऊंगी। उसके लिए फिर कभी वो जब बड़े से बड़े कार्य कर देता है हौसले के साथ, साहस के साथ, तो स्वयं उसके मुख से निकलता है, ये कार्य मैंने किया। मगर कैसे? वो खुद अपनी शक्तियों को नहीं जानता। मेहंदी में इतना साहस है कि वो पत्थर पे घिसती है, उस कठिन बाधाओं को पार करती है, लेकिन उसका जो लक्ष्य होता है कि मुझे लाली देनी है, वो लाली देती है। और बत्ती का लक्ष्य होता है कि मुझे रोशनी देनी है, तो वो जल करके भी रोशनी देती है। जब किसी के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है तो सफलता क्या खाक मिलेगी उसे? इसीलिए कहा गया है, वो आलसी व्यक्ति जो उठ करके बत्ती नहीं जलाते तो उन्हें रोशनी भी नहीं मिल पाती। तो बच्चों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि हिम्मत और सकारात्मक सोच से हम मुसीबतों को, बड़ी बड़ी विपदाओं को आसानी से मात दे सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। अब मैं आपको आपका गृह कार्य देती हूं। आप इस कविता को कंठस्थ करें, इसके अर्थ को बार बार पढ़कर समझें और फिर अपने शब्दों में इसका विश्लेषण करें। कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनका आप उत्तर दीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, अगले पाठ के साथ, अगले विषय के साथ। धन्यवाद।